नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम। कैसे हैं आप सब? जय माता जी। कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, जिस घर में स्त्रियाँ ये 5 कार्य करते हैं उस घर में लक्ष्मी माता कभी रुष्ट होके नहीं जाता है। 5 बातों के आप गांठ बांध के रखिएगा। हमारे घर में अधि पैसे और रुपये तो बहुत आते हैं, वो सही जगह पर खर्च नहीं होते हैं। कौन कौन गलतियाँ हम कर बैठते हैं, तो 5 बातें शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के प्रेस कर दीजिएगा, जैसे मेरा वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, जान लेते हैं सारी बातें इसमें। तो सबसे पहले उपाय क्या है, ऐसे तो बहुत पता भी होगा, फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। सूर्य भगवान को ना उगने से पहले उठनी है, सबको के मालूम है। हर आदमी नियम बना ले भाई उठनी है। जिसके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, सुबह सुबह निकलना है, नौकरी है, जॉब है, यही है, वो महिलाएं तो उठते ही है। लेकिन कई ऐसी महिलाएं ये सच में सूर्य देव जब आ जाते हैं, जब आ जाते हैं तब उठते हैं। तो ये हमें गलती कीजिएगा तो आपके कितनों भी आप कहते हैं ना वो ऐसे करता है तो उसके घर में ऐसा नहीं होता है। हम सब तो इतना करते हैं तभी हमारे घर में ऐसे होते हैं। सब अपने अपने नसीब की रोटी खा रहा है। ऐसा नहीं देर से उठ रहा है तो बहुत धनी है, तब देखा देखी में मैं भी देर से उठूँ, ऐसा नहीं है। अपना कर्तव्य कभी गलती नहीं करना है। कभी भी उठते हैं तो सूर्य देव के उगने से पहले उठ जानी है। ऐसा नहीं सूर्यदेव हमारा आके जगा रहा है, रोशनी आ गया दरवाजे पर तो घोड़े बेच के सो रही है, ऐसा नहीं है। तो पहला नियम हो गया सूर्य देव से पहले उठना है। और उठने के बाद अपना मंदिर में ना जो दूर से पूजा मंदिर जाना है, जहाँ रखे दूर है चाहे पास है। एक तो मतलब मंत्र भी बताई हूँ, मतलब करवाए बचे लक्ष्मी देवाई सरस्वती कल मूलिन तो गोविंदा प्रभात ही दर्शन देना। तो ऐसे करके प्रणाम करते हुए भगवान को धन्यवाद। उठनी के साथ आप मंदिर वगैरह जहाँ रखे हैं दूर से भी प्रणाम भगवान के करके अपना दिन के शुरुआत करनी चाहिए। उस उठनी के काम से आम वाली आती है, तब भी नहीं आती, तब भी झाड़ू तो नियम कर लीजिए बस। हर रूम से छुआते छुआते बाहर कर दीजिए। ऐसे वीडियो में मैं बताती हूँ, फिर भी याद दिलाती हूँ आप सबको। जो नए सब्सक्राइब जोड़ते हैं तो वो सब आपका मैं आप सब नहीं देखते हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, देख दीजिए। इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने के लिए, तो ये ऐसा नहीं होता काम वाली आएगा तभी झाड़ू लगाएगा, ये बहुत गलत है। कितना पति कमा लेगा, अगर अच्छे से पत्नी नहीं रहती है, कोई नियम पत्नी के लिए बना है आप सब कहते हैं, तो पत्नियाँ के लक्षण देखा जाता है। पति के लक्षण देखे जाते हैं, कम देखे जाते हैं, लेकिन पत्नी के ज़्यादा लक्षण देखा जाता है। पत्नी के लक्षण से घर बार धन वित्त सब बढ़ती होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा पति सोई है तो मैं भी सोऊंगी, ऐसा घर में की लक्ष्मी जा गई तो सब कार्य आपके घर के हो जाएगा। तो जा कर के आपके जो दरवाज़ा खोलना है, मेरी 5 बजे दरवाज़ा खोल दीजिए, पानी उनी छीट दीजिए, फिर बंद कर दीजिए। फिर अपने घर में जो काम करना है वही कीजिए। झाड़ू छुआ दीजिएगा, काम वाली के भरोसे मत रहिएगा। काम वाली सब लेट आती है, कुछ भी बस के नहीं है हमारे घर के लक्षण रीति अब हमें लेना है। पति बेसी कमाना जानता है, पत्नी सब कुछ नियम धर्म से लेके चलेंगे तभी घर में बढ़ंती होनी है। आज न कल तो होनी है। किचन के सर सफाई बाकी है तो कहते मतलब कढ़ाई तवा रात में क्यों नहीं धोते हैं। तो बता दूँ, मैं कढ़ाई तवा नहीं धोती हूँ रात को। ऐसा माना जाता है अशुभ में गर्म बर्तन कभी हमें नहीं धोना चाहिए। ऐसा नियम नहीं, ऐसे गर्म तो आजकल सब व्यस्त लाइफ है, बिजी लाइफ है, किसी की नौकरी पे जाना है, किसी के कहीं जाना है, कुछ करना है, तो रात को बर्तन धो ही लेते हैं। लेकिन जो बड़े बर्तन है ना, गर्म करके तुरंत खाली करके नहीं धोना चाहिए। दिन में भी बता रही हूँ और रात को भी बताए, ठंडा हो जाए तभी बर्तन धोएंगे ना। तवा आप कहते हैं ना, तवा कैसे धोए। कढ़ाई सुबह आपके कढ़ाई के काम है, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाता है तो सवेरे समय नहीं रहता, तो सबके मजबूरी समझती हूँ। फूल कढ़ाई ठीक है धो लीजिए, ठंडा होने के बाद धो लीजिए, लेकिन तावा तो छोड़ दीजिए। एक तावा कम से छोड़ दीजिए कि न मत धोइए ना। एक सब बर्तन धो के किचन एकदम साफ करके सोना ठीक नहीं होता, तो बाकी तो साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन जो तावा है ना तो छोड़ दीजिए। ये क्लियर हो गया। ठंडा भी हो गया तो ना धोए। अगला नियम क्या है पूछते हैं
हमारे घर में पैसे नहीं बचता है, नहीं रुकता है। तो सबसे पहले बता दूं पैसा क्यों नहीं बचता हमारे घर में। एक लक्षण होती है महिला के, जहाँ जाते हैं ना कुछ पसंद कर लेती है, सभी के ले लेती है। एक महिला तो बहुत समझदार है मेरे बहन। तो ये मतलब एक ना प्रैक्टिस जैसे हो जाती है, आदत भी हो जाती है। कहीं भी जाओ तो जल्दी कोई चीज़ पसंद आ जाता है। तो देखिए ठीक है, आपके कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो नियम है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसे कोई भी चीज़ हमें अपना घर में शौक से धनी बन के खरीदनी चाहिए। लेकिन अनाज हो गई, सब्जी हो गई, ये दूध दही हो गई है, घर के कोई भी आइटम है खरीद दीजिए, खरीद लीजिए। मन हो तो ये भी रख लीजिए, वो रख लीजिए, सब खरीदिए। भगवान आपको सब कुछ दिया है तो खरीदिए, कोई मना नहीं है। लेकिन खर्च करनी है कैसे? गरीब बन के खर्च करनी है। जो स्त्री आई ये गांठ बांध लेती है से धनी बन के खरीदनी है और खर्च करनी है गरीब बन के। तो उस घर में एक छोटी सी जीव भी नहीं देखती, बड़े बड़े हाथी लोग आते हैं तो ऐसा जो करता है। तो बड़े बड़े अब बात के ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज़ नुकसान ना करे। इतनी में चलानी है, जो उतनी थोड़ा बहुत कंजूसी से चलानी है। ज़्यादा बहुत ये नहीं सही कंजूसी कीजिए, लेकिन समझदारी से घर चलाना है। 2 पैसे कैसे कम होगा तो ये इसे मतलब कीजिए। ऐसे नहीं, इसे मैं समझाती हूँ। साली गहना कपड़े पर बहुत पैसा वेस्ट ना करे। अगर भगवान उस लायक दिए है तो पहनिए, खाइए, घूमिए फिरिए। लेकिन मान लीजिए एक निमित में समय से मतलब घूमना फिरना होता है, इतने ही पैसे है तो इतने में घर चलाना है। ये सब नियम करना पड़ता है। बहुत भी खरीदारी भी नहीं करना पड़ता है। जो काम में पैसे आएगा, साड़ी गहना कपड़े पैसे काम में नहीं आता है। तो 10,000 के साड़ी के लिए सबके अच्छा तो मैंने बन गए, लेकिन कल को फिर पति के हाथ में कर्ज मांगने लगता है तो 10,000 की साड़ी पहन के क्या फ़ायदा से बताइए। उसे अनुसार हम 1,000 रुपया के 500 की साड़ी की क्यों नहीं पहने कि हंसी खुशी में खाए पिए जो हमारे शरीर में लगे, वही ने मेन है। साड़ी कपड़े जब भी सुंदर लगता है जो आपके शरीर में मस्त होगा, ग्लो होगा, खाने में तरस रहे, साड़ी पहन के उनके बराबर बननी है। तो ये सब गलत फहमी छोड़ दीजिए। जो करते हैं जे ऐसा पहनी है, वो ऐसा जेवर लिया है, ऐसा वो चीज़ लिया है, तो ये सब कभी हमें देखा देखी से मुखे वाला काम हमें सभी नहीं करते। कैसे ऐसी महिला है कि वो खरीदी है तो उसी दुकान से मैं भी लाऊंगी और वही पहनूंगी, ये बहुत गलत हो जाती है। भगवान जब आदमी के बनाते हैं ना तो सब कुछ यूनिक बनाती है भगवान जी से। सबको साफ सुथरा, एक ऐसा नहीं से करोड़ों के ड्रेस पहनिए सुंदर लगेंगे, कम के भी पहनिए। जब सुंदर आपको स्वभाव सुंदर होगा, मन होगा, खान पान पर ध्यान रखिएगा तो भी 200 के भी चीज़ आपके खिलेंगे और शरीर में जाने नहीं होगा, बलदे नहीं होगा तो खाए भी नहीं होंगे, सुख रहिए। या उस पर हम 1 लाख की साड़ी पहन लिया, 10,000 की साड़ी पहन लिया तो सुंदर नहीं लगेंगे। तो मन के सुंदरता किसी के सुंदरता होता है, मेन होता है, कपड़ा के सुंदरता नहीं होती है। तो इस बात के आप ध्यान रखिएगा। अगला नियम देखिए क्या है, ध्यान रखनी है। कभी भी पैसे रुपया जब आपके घर में आता है तो जब एक आइडिया लगा लीजिए, पहला पैसा है, पेमेंट है, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद चढ़ानी, कुछ भी। शुक्रवार को तो पाका भगवान के लिए प्रसाद निकाल लीजिए, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये अपने हाथ से कुछ तो निकाल लीजिए, तो दान में दे दीजिए। अगर आप चाहे तो मंदिर के लिए कुछ खरीद भी सकते हैं। भगवान के लिए प्रसाद हो गई, धूप अगरबत्ती हो गई, तेल हो गई, ये सब खरीद सकते हैं, निकालिए ज़रूर। ये भी हो गया। पैसे के कहाँ रखिए, पैसे के लाल कपड़े में रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन बरकत होता है। लाल कपड़े में नए हैं, कई उल्टे सीधे जगह पर खर्चे हो जाता है, तो एक लाल कपड़ा रखिए, पर्स के अंदर रखिए। पर्स में भी कितने जना पैसे सजा के रखती है, तो एक लाल कपड़ा बिछा के रखिए। जहाँ भी कहाँ पैसे रखता है तो पीला कपड़ा, लाल कपड़ा शुभ माना जाता है, वो बिछा के रखिए और भगवान के नाम लेके रखिए। वो भगवान वो पैसा आप ठीक काम में आएगा। अगला नियम देखिए, जब कभी पैसे आपके घर में आता है, ऐसा नहीं से पैसा नहीं आता है, सबके जीवन में कभी ना कभी वो दिन आता है, सच में भगवान देते हैं। तो कभी लोग वही संभाल के खर्च नहीं करते हैं। कई लोग है ना तो माने फालतू खर्च कर लेते हैं, कितने संभाल के खर्च करती है तो आकाश में ऐसे ज़मीन में आके मुँह के भरी गिरती है। तो ऐसे पैसा आता है तो पैसे संचय कीजिए, अच्छा से रखिए, अच्छा से खर्चा कीजिए, संभाल के रखिए। भगवान दिए हैं तो ऐसा नहीं इससे कल भी आपके आते रहेगा। ये सब दिन रहता नहीं, एक दिन समान किसी के समय में हाथ नहीं है। तो जैसा आज पेमेंट आ गई तो कल भी आते रहेगा, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है।
तो जब कभी भगवान पैसा देता है तो प्लीज़ खर्चा से बचिए, संभाल के रखिए। आगे के लिए कैसा दिन आए ना आए, अच्छा भी दिन आ सकता है, बुरा भी आ सकता है, तो हमें हमेशा पैसा के बचा के रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। महिलाएं पैसा संजा के रखते हर बात में। पति के भी थोड़ा बहुत समझाइए, इतना खर्चा ठीक नहीं है, कैसा ऐसे पति होता है। बहुत दुख लगता है से मतलब पति कहता है ना, हमारे पति नहीं मानता है, ज़्यादा दारू पीते, ज़्यादा शराब पीते, पैसे उड़ाते, देते नहीं हैं, बोलने पर माना भी करते हैं, सुनते भी नहीं है। तो ऐसे भी लोग के तो कुछ नहीं हो सकता, बोले भी जाओ तो हाँ घर छोड़ देते, गुस्सा करेंगे। तो ऐसे लोग के साथ क्या करें, थोड़ा समझदारी से काम कर रहने पड़ेगी। मुँह न लगे, ऐसे भी न लगे, जो होगा से देखा जाएगा, क्या किया जाएगा। बड़े बड़े बुजुर्ग के सहारा लेके कुछ करना है तो कीजिए। ये भी हो गया। कोई पूजा पाठ में बताती हूँ, पूजा पाठ में दान पुण्य बहुत आ रहा है, जैसे दान उन करना चाहिए, करनी भी चाहिए, दान पुण्य अच्छा होता है। तो दान पूजा पाठ में कोई भी उठाते हैं, करते हैं, तो मतलब ज़्यादा अपने चादर के अनुसार ही आपके पैर फैलानी है। पूजा आया है तो आज ये पड़ोसी ने लिया, वो खरीदा, ये खरीदा, वो प्रसाद लाया, ये प्रसाद लाया, ऐसे पूजा करवा रहे, हम भी नहीं करवाए। ऐसा जितना हमारे पास है, जितना हमारे मतलब क्षमता है, उतने हम सामान खरीदने हैं, किसी के देखा देखी से नहीं। धन भी हमें ऐसा भी, धन भगवान ये नहीं कहता भूखे पे सो जाओ तब दान कर दो, ये तो गलत है ना। अगर दान करके हमें कल को सड़क पर आ जाए, फिर लोग से कर्ज मांगने लगे, तो ऐसा भी दान करके क्या फ़ायदा। तो जब अपना पूरा कर लीजिए ना, हमारे घर में ये कमी है, वो कमी है, पूरा मतलब बड़ा सा फंक्शन करेंगे तो ये बड़ा सा कथा कहलवाएंगे, तो हमें दान पुण्य करेंगे, तो आप अपना भरपाई कर लीजिए। तब भगवान के नाम पर कुछ खर्च कीजिए, दान पर दान कीजिए। तो उतना में पूजा पाठ में आपको दायरे में करना है, लिमिट के अंदर करना है, कि ऐसा नहीं बड़ा पूजा है तो बड़ा खर्च करना है। कल से फिर मैं परेशान हो गई, पति के परेशानी में डाल दिए, किसी कर कुटुंब के आगू में पैसे मांगने लगा, तो इससे अच्छा दाने मत कीजिए ना, कहीं हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये सब बातों को आपको गांठ बांध के ध्यान से रखना चाहिए। प्रत्येक दिन हर महिला अपना घर में सुंदरकांड, समय है तो सुंदरकांड के पाठ करें। छोटे छोटे बच्चे हैं, टाइम नहीं है तो ठीक है, जीवन में कभी भी टाइम तो मिलेगा ना, तो सुंदरकांड के पाठ आप अपने घर में जरूर कीजिए प्रतिदिन। तो पूरे नहीं, पूरा पढ़ते पड़ेंगे तो बहुत फटी बिना टाइम लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, नहीं है समय। तो ये घर के महिला के लिए समय उतना सुबह में भूखे पेट रह के समय नहीं मिलता है, तो 2 पेज पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। लेकिन महल में, अपना कुटिया में, अपना घर में, जहाँ कहीं रहते हैं, सुंदर काट के हमें पढ़नी है, चाहे सुननी है। रूल बना लीजिए, प्रत्येक दिन हमें सुननी है, तो शाम को पढ़े चाहे सुबह पढ़े, जब समय आपके मिले। खा के भी पढ़ सकते हैं, समय जब मिले तभी। ज़्यादा अगर अच्छा होता है, ऑफिस जाते हैं तो कैसे करेंगे। तो ऑफिस से आके भी जो महिला चाहते पुरुष से करता हो, तो सुंदरकांड के पाठ जरूर एकदम रूटीन बना लीजिए। हमें प्रत्येक दिन करनी है, जो में समय नहीं है, शनिवार मंगलवार को तो पक्का जरूर पढ़ना चाहिए। सारी बात क्लियर हो गई, तो सब कार्य करके देखिए, तो आपके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगा। मेरा वीडियो यहीं तक आशा करती है वीडियो से मेरे बहन को, माता को बहुत लाभ मिलेगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्कार। सुरक्षित रहिए, जहाँ कहाँ रहिए खुश रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।